हम लोग सब रेडी हो चुके हैं और अब निकल रहे हैं मंदिर के लिए। और टाइम 7:30 हो चुका है, काफ़ी लेट हो गए। सुबह उठे ही सब लेट। एक्चुअली ये 24 घंटे का जो हम ट्रेन झेल के आए थे, उसके बाद जो रात में नींद आया, बहुत ही गहरा नींद आया। सुबह 5:30 बजे, नहीं 5 बजे नींद टूटा, बट उठने का हिम्मत नहीं हुआ। फिर हम उठे हैं यहाँ पे 5:30 के अराउंड उठे हैं और सबको फिर नहाते धोआते टाइम लग गया। तो अब निकल रहे हैं यहाँ पे से अब मंदिर के लिए। तो हमारा ये जो होटल है ठीक V2 के सामने है। और ये जो आप ये जो लाइन देख रहे हो, गुवाहाटी का जो रेलवे स्टेशन से ठीक सामने निकलोगे तो उसी लाइन में है। आपको आप आते हो तो अपना होटल वगैरह अपने हिसाब से देख लेना। मैं ये होटल तो आपको प्रेफर नहीं करूँगा, रिकमेंड नहीं करूँगा। तो ये हमारा होटल है ऊपर। यहाँ होटल्स के सामने ही आपको पूरे रास्ते में आपको गाड़ी मिल जाएगा। सो गाड़ी का दिक्कत नहीं है। बट दिक्कत एक चीज़ का है कि ये लोग जो भी है रेट अनाप शनाप चार्ज करते हैं। तो बेटर है कि आप ओला प्रेफर करो। ओला पे जैसे यहाँ से मैं टेंपल के लिए देख रहा हूँ, इनसे पूछा तो किसी ने 700, किसी ने 500 कहा, और ओला सिर्फ 200 में यहाँ से टेंपल जा रही है। तो मैंने भी ओला करा है, बस वेट कर रहा हूँ ओला आने का। हमारी कैब आ चुकी है और अब हम जा रहे हैं। जाना तो सही होगा। ये सब व्यू पॉइंट ही बना हुआ है, ये सब है। अब पहुंच गए हैं हम यहाँ पे और 15 मिनट का टाइम लग गया यहाँ आने में वहाँ से। बट मुझे जो समझ में आ रहा है कि एक गलती हुई है। जैसे यहाँ पे काफ़ी होटल्स वगैरह था, तो होटल वगैरह जो है अगर आप आते हो तो होटल्स कामाख्या के साइड ही लो। पलटन बाज़ार जाने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा आपको क्योंकि कल मैं कामाख्या ही आया था, तो कामाख्या से मैं स्पेशली पलटन बाज़ार रूम लेने गया, फिर उधर से इधर आ रहा हूँ कामाख्या। तो ये आपका ट्रैवल कॉस्ट झूठ मूठ का ऐड ऑन हो रहा है, जिसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको फिर यहीं आना है। और अगर यहाँ से आगे आपको उमानंद वगैरह जाना है या कहीं भी जाना है तो पूरे आप देख सकते हो कैब्स पीछे है। तो यहाँ पे पूरी जगह ना कैब्स की फैसिलिटी काफ़ी है। तो वैसा कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे। पूरा भरा पड़ा है, होटल होटल देख रहे हैं आप। हाँ, सुप्रसाद हमने ले लिया है और अब हम चल रहे हैं आगे। चलिए चलते हैं अंदर। इधर इंफॉर्मेशन सेंटर है यहाँ पे। मंदिर के राइट से जनरल क्यू के लिए जाना होता है। अगर आप वीआईपी पास से जाना, वीआईपी एंट्री से जाना चाहते हैं तो 500 का टिकट आता है, आप लेके वीआईपी दर्शन कर सकते हैं। बट हम जनरल क्यू से जा रहे हैं। तो पहले यहाँ हम लोगों को पैर धोना होता है, उसके बाद जाना होता है। तो यहाँ एक कुंड सा है, तो हम कुंड में जा रहे हैं। पीछे मेरे आप कुंड देख सकते हैं। तो हम लोगों ने भी पैर वैर धो लिया है और अब चल रहे हैं अंदर। सो
टाइम हो गया है 9 बजे का और अभी हम यहाँ पे क्यू में आ गए, बैठ गए हैं। ये पहला पिंजड़ा कह लो या रूम कह लो, और इस पिंजड़े में हमें डाला गया है। यहाँ सीटिंग अरेंजमेंट है और बैठे हुए हैं। इसके पीछे एक और सीटिंग अरेंजमेंट है, शायद वो पहला है और ये दूसरा है। फिर यहाँ से निकलेंगे तो लोग इधर क्यू है बगल में, क्यू जो था रूम वो खुल गया है और वो लोग लाइन पे जा रहे हैं। तो देखिए उन लोगों को आप। सो 9 बजे का टाइम पे एंट्री लिया है और देखना ये है कि हमारी एंट्री कितने बजे पे होती है और हमें कितनी देर में दर्शन मिलता है। तो सब माता पे है कि माता कितना जल्दी हमें दर्शन कराती है। दर्शन हो चुका है और अभी समय हो रहा है 3 बजे, तो थोड़ा टाइम लग गया बट दर्शन बहुत अच्छे से हुआ। और अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं था तो मैंने आपको अंदर कुछ नहीं दिखाया, बट आपको बाहर मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे और क्या क्या है। इधर यहाँ पे इंफॉर्मेशन सेंटर है और आगे तो यहाँ पे गणेश जी के पास अभी आए हैं और यहाँ पे कहते हैं कॉइन चिपकाना होता है, तो हम भी कॉइन चिपका के अपनी मन्नत जो भी विश है मांग रहे हैं। आपको यहाँ पे काफ़ी बकरी और कबूतर वगैरह दिखेंगे। तो ये जिन लोगों का विश पूरा होता है तो वो यहाँ पे लाके बलि के लिए लाते हैं। और कुछ लोग जैसे जो बलि में विश्वास नहीं रखते हैं, मतलब सिर्फ माता को चढ़ाने में विश्वास रखते हैं, तो वो यहाँ पे लाके जिंदा ही छोड़ देते हैं। तो आपको मंदिर परिसर में कई सारे जैसे पीछे दिख रहे हैं बकरी और कबूतर घूमते घामते मिल जाएंगे यहाँ पे। सो आप यहाँ मंदिर के बाहर इस स्थान पे आके आप आरती कर सकते हैं, दिया दिखा सकते हैं, क्योंकि अंदर दिया और आरती करना अलाउड नहीं है। तो आप बाहर यहाँ पे आप आरती कर सकते हैं और यहीं से माता को पीछे दिया दिखा सकते हैं। ये जो मेरे पीछे है ये बलि घर है, यहीं पे बलि वगैरह दिया जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार माँ कामाख्या देवी की कहानी बहुत ही रोचक है। कहते हैं राजा दक्ष की बेटी माता सती ने अपने पिता दक्ष के घर पे अपने पति शिव का अपमान होने पर अपने खुद के प्राण त्याग दिए थे और फिर भगवान शिव क्रोध में आकर दक्ष को दंडित करने के बाद माता सती का मृतक शरीर को लेके पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। ये देख के तीनों लोक में हाहाकार मच गई। सभी देवी देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा के पास जाके आग्रह करने लगे कि कुछ उपाय करें ताकि सृष्टि को बचाया जा सके। फिर भगवान ब्रह्मा के आदेश पर भगवान विष्णु ने माँ सती के अंग को अपने सुदर्शन चक्र से काटना शुरू किया और उनके 51 भाग किए, और वो अंग जिन जिन स्थान पर गिरा वह सभी शक्तिपीठ हो गया। और यहाँ माता शक्ति का योनि भाग गिरा है और यह शक्तिपीठ में सबसे सर्वोच्च है, क्योंकि हमारी उत्पत्ति भी यहीं से होती है, हमारा जन्म यहीं से होता है। और माता कामाख्या का मंदिर तंत्र साधना के लिए भी जाना जाता है। यहाँ बहुत सारे तांत्रिक अपने तंत्र को सिद्धि करने के लिए भी आते हैं। यहाँ मई जून के महीने में अम्बुबाची मेला लगता है, जहाँ दूर दराज से तरह तरह के तांत्रिक आया करते हैं और आके अपने मंत्र को सिद्धि किया करते हैं। यहाँ दशहरे में यानी नवरात्रि में बहुत ही भीड़ होती है। और इस समय जिस समय अभी हम लोग आए हैं तो इस समय जो भी आप ये लाइन देख रहे हैं, जैसे मैंने बताई एक नॉर्मल लाइन है। अगर आप दशहरे में आते हैं तो यहाँ लाइन बहुत ही लंबी होती है। सुबह का लाइन लगा हुआ दर्शन एकदम शाम को हो जाता है। हमारे यहाँ हो गया है और अब हम वापस निकल रहे हैं गुवाहाटी की ओर। मंदिर का दर्शन तो बहुत अच्छे से हुआ। वापस अब जा रहे हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे और फिर अपने रूम पे जाएंगे। फिर देखते हैं आगे कैसे चलेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, आपको आगे का दिखाते हैं कि आगे हम कहाँ चलते हैं। सो हमारा दर्शन वगैरह पूरा हो चुका है और अब हम आ गए हैं वापस वैसी रेस्टोरेंट में जहाँ कल खाए थे, क्योंकि टेस्ट सही था। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो जैसा हम यहाँ प्लान करके आए थे, प्लान के अकॉर्डिंग तो कुछ भी नहीं हो रहा है। जैसे हम लोगों का था कि कल
टाइम पे आते तो कल ही हमारा दर्शन होता। आज यहाँ से निकल के हम शिलोंग चले जाते। तो सबसे पहले हमें पता चला कि शिलोंग में अभी कुछ लोकल लोग में दंगा टाइप हो रखा है, तो टूरिस्ट को आने नहीं दे रहे हैं और जो आए हुए उन्हें मारपीट कर रहे हैं उनके साथ, तो जिस वजह से माहौल ख़राब है और हम जा नहीं रहे हैं। तो ये तो अलग बात है कि वहाँ का माहौल ख़राब है। सेकेंड, आज का जो कंडीशन देख के लगा मुझे कि अगर हम चाहते भी और सब कुछ सही भी होता तो पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि अभी हमारा उमानंद बाकी रह गया है। तो आज सारा दिन तो हमारा मंदिर में लग गया, सुबह से लगे हुए 3 साढ़े 3 बजे के करीब दर्शन हुआ। फिर अभी सुबह से कुछ खाए नहीं है, तो पहले यहाँ आ गए, तो पहले कुछ खाएंगे पिएंगे, उसके बाद कल अब उमानंद का जो है कल हो पाएगा। जैसे कि उमानंद अभी हमारा और बाकी है, तो कल उमानंद जाना है और उमानंद में भी टाइम लगेगा। तो उसके बाद तो और कुछ जो लोकल साइट्स होगा वही अब कवर कर पाएंगे। तो फैंसी बाज़ार रह गया, फैंसी बाज़ार जाएंगे। हम सोचे थे कि रूम भी चेंज करने वाले थे आज, बट टाइम की कमी है। एक्चुअली 4:30 होने को है, पहले खाए नहीं है, तो इसके बाद पहले खाना है। और अगर रूम ढूंढने निकले तो 1 घंटे का टाइम लगेगा रूम ढूंढने में। तो सोच रहे जैसा भी है एडजस्ट कर लो। आज की तो बात है, आज और कल की बात है, सिर्फ आज की बात नहीं है। रूम पे जाके बस, बाकी तो सही है, सिर्फ वॉशरूम है ख़राब, तो जो भी है चलेगा, चला लेंगे काम। अभी हमें पलटन बाज़ार में, और पलटन बाज़ार में ऐसा मैं बताऊं कि मुझे तो कोई ख़ास लगा नहीं, क्योंकि बस नॉर्मली कुछ कपड़े वपड़े की दुकान है। So Stephen अभी मैं हूँ फैंसी बाज़ार में और यहाँ आपको थोड़ा सा मार्केट दिखाने आया था, बट मुझे आने का यहाँ कोई पॉइंट ऑफ समझ में नहीं आ रहा है कि जेन्युइन था या वर्थ था। बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो मार्केट यहाँ है, थोड़ा मार्केट है ज़्यादा यहाँ पे। जैसे अगर आपको शॉपिंग वॉपिंग करना है, कुछ शोरूम्स हैं यहाँ ज़्यादा, बट जितने यहाँ दिख रहे हैं वो वहाँ पलटन बाज़ार में भी थे वहाँ पे। तो बस गूगल करा था, ये एक यहाँ पे घूमने का लोकेशन दिखा रहा था, तो यहाँ चला आया, बट वैसा कुछ है नहीं यहाँ पे। बस आया तो आपको कवर करके दिखा दे रहा हूँ, और चलते हैं फिर यहाँ से अब शुक्रेश्वर घाट यहाँ पे। तो पलटन बाज़ार से मैं आ गया हूँ शुक्रेश्वर घाट, और यहाँ एक मंदिर है, और यहाँ से ब्रह्मपुत्रा रिवर भी बगल में है, तो आपको बैंक भी दिखाऊंगा। चलते हैं अभी रोड क्रॉस करने के लिए, यहाँ पे फ्लाईओवर उस पर चढ़े हैं। हालांकि रात हो गया, अगर थोड़ा सा पहले आते तो आपको व्यू थोड़ा अच्छा आ पाता है यहाँ पे। अभी तो अंधेरे में कुछ खास आ नहीं पाएगा, फिर भी जो आपको दिखा सकता हूँ मैं दिखा दे रहा हूँ। तो चलिए चल रहे हैं शुक्रेश्वर जी के मंदिर पे, और यहाँ ऊपर में है, तो ऊपर चलते हैं। ये शंकर जी को समर्पित है ये मंदिर। मंदिर तो काफ़ी बड़ा है।
शुक्रेश्वर महादेव ये अपने आप में काफ़ी महत्व रखते हैं और यहाँ सावन में गुवाहाटी से के गांव से दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ बहुत भीड़ होती है। यहाँ सावन में जल चढ़ाने का अपना महत्व है और ये यहाँ पे काफ़ी प्रसिद्ध है। मेरे पीछे है शुक्रेश्वर भगवान और मैंने यहाँ दर्शन कर लिया है और अब चल रहे हैं यहाँ से, देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को शुक्रेश्वर घाट के पास चल के। सो आया हूँ इधर थोड़ा नदी की साइड। मेरे पीछे ब्रह्मपुत्र रिवर है और इस समय आने का कोई मतलब नहीं था, पूरा खाली है, सुनसान है, अंधेरा है, कुछ दिख भी नहीं रहा। सो यहाँ से चलते हैं फटाफट। शायद दिन में अगर आता तो कुछ अच्छा व्यू यहाँ मिल सकता था, बट लेट काफ़ी हूँ तो ये हम यहाँ पे थोड़ा सा आसाम आए हैं जैसे कि, तो आसाम से सोचे आसाम का थोड़ा सा टी ले जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि आसाम अपने टी के लिए भी फेमस है। तो अभी टी शॉप पे यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे और कुछ फ्लेवर्स है और मेरे पीछे तो हमने यहाँ पे टी ले तो लिया, पता नहीं कैसा है, नहीं है टेस्ट का कोई अभी पता नहीं है, घर पे जाके ट्राई करेंगे, उसके बाद बताएंगे आपको, उसका रिव्यू दूंगा अच्छे से। हालांकि इन्होंने बताया तो काफ़ी स्पेसिफिकेशन ये होगा वो होगा। यहाँ आके मुझे एक और चीज़ पता चला कि वाइट टी होता है जो उनके पास कंपनी स्पॉन्सर करे तो वाइट टी भी पता चला, पहली बार सुनने को मिला, देखा भी। तो दोबारा हम आ चुके हैं रेस्टोरेंट में खाने के लिए, सेम रेस्टोरेंट। अभी जो टाइम हो रहा है टाइम बज रहा है, कितना टाइम हो गया है, 9:30 टाइम हुआ है, ठीक है। तो आज का जो हमारा दिन रहा बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक रहा। सुबह से सिर्फ बाहर ही घूम रहे हैं, मंदिर गए, फैंसी बाज़ार गए, पल्टन मार्केट भी घूमे 2-3 बार, 2-3 राउंड लग ही चुका है। फिर खाने पीने में अब दोबारा फिर से रूम पे जा रहे हैं और कुछ अभी यहाँ पे थोड़ा सा ये ऑर्डर किया है हमने, बिरयानी विथ रायता। सो सेम रेस्टोरेंट आने का रीज़न है यहाँ मेरा बार बार, क्योंकि यहाँ ना सिर्फ अगर आप वेज को प्रेफरेंस देते हो तो बहुत कम ही होटल है यहाँ पे जहाँ आपको वेज मिलेगा, तो आपके लिए ऑप्शंस जो है लिमिटेड है। तो बस इसीलिए आ रहा हूँ बार बार यहीं पे, क्योंकि जितने भी गए एक और मुझे मिला वेज का, प्योर वेज, तो दैट वाज ओनली फॉर साउथ इंडियन। सो अभी मेरी फैमिली में किसी को साउथ इंडियन खाने का मूड नहीं था, तो उन्होंने बोला सब बिरयानी ऑर्डर करने वाले हैं। बिरयानी ऑर्डर करने के बाद मुझे खाना है, एक्चुअली मुझे डोसा खाना है, तो मैं जाऊंगा यहाँ के बाद फिर से जाऊंगा वहाँ। और तो ये तो रहा आज का पूरा दिन, मैंने आपको बता दिया। सो ये हमारा डोसा था और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। ये प्रॉपरली साउथ इंडियन फूड है और हम यहाँ नॉर्थन ईस्ट में ढूंढ रहे हैं, तो इन्होंने बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बना रखा है, टेस्ट बहुत बेकार।